Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, today I'm here to put my views on something which I recently felt. जो हमें पता है, हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं वो चीज़, लेकिन कोई भी चीज़ तब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारी थिंकिंग में या इमोशंस में जब हम प्रैक्टिकली उसको अपने अराउंड देखते हैं, राइट? So that is that why women, first of all, they are confused in being an emotional person and to be a emotional fool. And second thing, they are never able to differentiate in love and the emotional abuse they tolerate in any kind of relationship. महिलाएं भावनाओं एक भावनात्मक व्यक्ति होने में और एक भावनात्मक रूप से बेवकूफ़ होने में फ़र्क नहीं महसूस कर पाती हैं, और वो कब उस रिश्ते में उनका अपमान हो रहा है या उनको यूज़ किया जा रहा है या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन भावनाओं के का सहारा ले लेकर वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं एक वो जो एक मदरहुड वाली फीलिंग आती है, या जनरली 70% I would say women are soft at heart, they are emotional, they 30% are there those who use their minds, their brain, and can differentiate what's going on, and those who can like very well understand that there is a difference in being an emotional person and to be in a emotional fool. Now the thing is that why ladies get emotionally fooled, या ये जो अब्यूज़ होते हैं रिलेशनशिप में, ये क्यों होते चले जाते हैं और वो क्यों कुछ बोल नहीं पाती उसके लिए. द फर्स्ट एंड द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में हो, राइट? या आपका क्या किस बेस पे वो रिलेशन है उस इंसान से. बहुत से अगर आपका सिर्फ एक ये है कि हाँ उसने मुझे पसंद कर लिया, मैंने उसे पसंद कर लिया, एंड एवरीथिंग इज़ फिजिकल एंड ऑल, एंड उसके बाद आप उसको इमोशंस का नाम दे दिए, क्योंकि बिकॉज यू आर फ्रॉम सो लॉन्ग, यू पीपल आर स्लीपिंग टुगेदर और शेयरिंग थिंग्स टुगेदर एंड ऑल, और वो आपके ऊपर खर्चा कर रहा है एंड ऑल, एंड देन you are thinking that you are in an emotional kind of bond. No, my dear, it's not an emotional bond. The moment he will feel that that's it, or she will feel कि बस अब बहुत हो गया, या बोर हो जाओगे एक दूसरे से, या जब ज़रूरतें पूरी होना बंद हो जाएंगी, जिस चीज़ को लेके अट्रैक्ट हुए थे, या तो वो पैसा था या जो भी चीज़ थी, तो जब जहाँ किसी भी रिश्ते में बेनिफिट्स आ जाते हैं, रिश्ता बनने के बाद उससे आपको आपके पति हैं या आपके माँ बाप हैं या और कोई रिश्ता है, या जो नेचुरली कोई आपका रिश्ता है और उससे आपको कोई बेनिफिट्स हो रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी या हक भी आप कह सकते हैं, आपको आपका है. बट जब तक आप किसी एक सॉलिड रिश्ते में नहीं हैं और आप किसी भी तरह का बेनिफिट दूसरे इंसान से ले रहे हैं, बी इट फिजिकल, फाइनेंशियल और इमोशनल, that would be called, or that is in my नज़रिया कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, राइट? सिंपल टर्म्स, इसको फालतू का ये वो कह के कवर अप करने की ज़रूरत नहीं होती है. इट्स सिंपली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, you are giving something, you are receiving something. Now giving it a name that it's a very pure and it's a emotional kind of bond, it's a bullshit. Okay, so means it's very clear that you are using that person for your benefits or you are getting something in return, जो कि औरतें भी करती हैं और आदमी भी करते हैं. जब आप किसी से किसी भी तरह का फेवर लेंगे, राइट, और अगर दूसरा इंसान, जो भी इंसान उस रिश्ते में प्रोवाइड कर रहा है कुछ भी, ultimately after some time definitely he will have the right, or it's not a right, I should not say it's a right, but yeah, means एक दूसरी लैंग्वेज में जिस
जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, तो हक, वो इंसान अपना हक समझने लगता है, बिकॉज क्योंकि ही इज और शी इज प्रोवाइडिंग इन दैट रिलेशनशिप, राइट? ही विल अब्यूज यू, ही विल अब्यूज यू इफ अ पर्सन इज नॉट इन लव विद यू, बिकॉज देर इज नो लव। लव, एक जो क्लियर लव की डेफिनेशन है, दैट इज अ लव फॉर अ चाइल्ड बाय हिज और हर मदर। जो एक माँ का प्यार होता है अपने बच्चे के लिए, उसको हम प्यार कह सकते हैं, राइट? या फिर बिल्कुल एकदम निस्वार्थ रिश्ता हो, या अगर औरत और मर्द का भी रिश्ता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये भावना है कि वो मदरली फीलिंग है, या एक दोस्ती है, या आपको उससे कुछ नहीं चाहिए कि बस ये अपना दिमाग यूज़ कर ले और ये अपने लिए अच्छा कर ले, ये वाली फीलिंग अगर है, देन यू कैन से दैट यस। जहाँ भी एक वेल विशिंग वाली एक फीलिंग आ जाएगी ना, कि उस इंसान का भला आप चाहते हो, बेशक आपका अभी रिलेशन भी नहीं है, आप उससे कुछ, आपको कुछ मिल भी नहीं रहा, देन यू कैन से दैट यार इट्स लव। बट सब यू नो सब कुछ हो चुका है, यू पीपल आर इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, वो आपके खर्चे उठा रहा है, आप सब खर्चे मतलब उठवा रहे हो, एंड यू आर लाइक, अब आपको ये घबराहट हो रही है कि वो कैसे पूरे होंगे अगर वो अपनी थोड़ी सी भी नज़रें बदल रहा है एंड ऑल, एंड देन यू आर रेडी, देन यू आर स्टार्टिंग गिविंग हिम दैट ट्रॉमा। और जो कि मोस्टली लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, जब भी कुछ भी मिलना एक दूसरे से बंद होना शुरू हो जाता है, या कुछ खतरे में होता है कि बंद हो सकता है, उसके बाद जो एक एक बहुत ही घिनौना रूप उस रिश्ते का आता है, उसमें ये सब एब्यूज़ और ये सब पनपते हैं और स्टार्ट होते हैं। Here when I'm talking, I'm as in support of women, or to just put my words into their mouth, or just expect them to open the windows of their brain. I will only talk about ladies here, because majority times ladies are the one, those who are getting abused. It's not all the time, but majority. देखिए, जब तक आपको उठकर बाहर निकल के और मेहनत करने की आदत नहीं होगी, जब तक आपको ये आदत पड़ चुकी है बहुत अच्छी तरह से कि फ्री फंड में मिल जाए, पार्लर का बिल भी पे हो जाए, आईफोन भी मिल जाए, ड्रेसेस भी खरीद लूँ, बाहर घूमने को भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, अच्छी कारों में भी घूम लूँ, करना कुछ ना पड़े, तो फिर माय डार्लिंग, यू विल बी गेटिंग एवरी काइंड ऑफ अब्यूज, एंड यू हैव टू टॉलरेट दैट, बिकॉज द अदर पर्सन इज पेइंग योर बिल्स, राइट? तो आप तैयार रहिए कि आपको थप्पड़ भी लग सकता है, आपको गाली गलौच भी हो सकती है, फिजिकल भी, आपको वो 2 मिनट में वो इंसान आपकी बेइज्जती कर सकता है, बिकॉज ही इज़ प्रोवाइडिंग, ही इज़ पेइंग योर बिल्स। जो औरतें होती हैं, जिनको ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है, जहाँ अगर जरा सा भी ऊंची आवाज़ में बोले, या पहली बात तो द मेन आर वेरी क्लेवर, दे विल नेवर अब्यूज, दे विल नेवर से अ रॉन्ग वर्ड टू द लेडी, जहाँ उनको ये पता है कि आई वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एनी थिंग एंड शी इज़ कैपेबल इनफ, और मेरे 2 कान के नीचे खींच के मार भी देगी इतनी देर में। ये बहुत क्लेवर होते हैं ये, हाँ, वहीं और उसी औरत को, उसी लड़की को ये एब्यूज़ भी करेंगे और तंग भी करते हैं, जहाँ इनको पता है कि यहाँ तो मतलब ये गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, एंड शी इज़ हेल्पलेस, एंड अपना कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है, वहीं एब्यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें औरतों को, लड़कियों को क्यों नहीं समझ में आती, या ये फ्री का मिल के मिलना, खाना, ड्रिंक्स, क्लब्स, ये चीज़ें इतनी आपके अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से इतनी बड़ी हो गई कि इसके लिए आप बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेंगी। आप दूसरे इंसान को, जब वो खतरा हो कि वो चीज़ें बंद हो सकती हैं, तो आप उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर लेंगी, फिर आप उसको ट्रॉमा भी देंगी, फिर आप उसको, डू यू रियलाइज दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर टर्निंग योरसेल्फ इनटू? एक टाइम ऐसा नहीं आएगा जब आपको खुद अपने आप से शर्म आएगी? दूसरे क्या बेइज्जती करेंगे, आप खुद अपनी इंसल्ट कर रही हैं, आप खुद अपनी बेइज्जती कर रही हैं, राइट? सो just by blindly blaming men that for the physical, mental or emotional abuse by ladies, I want to question ladies that why you let it happen.
ऐसी क्या ज़रूरत है, ऐसी क्या, गांव की औरतें हैं, मजबूर हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं और पीछे कोई सपोर्ट भी नहीं है, कहाँ जाएंगी, बच्चे हैं, बच्चों का प्यार है, शारीरिक तौर पे इतनी मजबूत नहीं है, शिक्षित नहीं है, या किसी भी तरह से सक्षम नहीं है, वो सहें तो समझ में आता है। जो पुरानी प्रथाओं में, बेड़ियों में आज भी जकड़ी हुई है, समाज या तो मार ही डालेगा या दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, अपने गांव से नहीं निकल सकती, कुछ स्टैंड नहीं ले सकती, कानून का सहारा नहीं है, उस तरह की लेडीज़ अगर ये सब सहें तो समझ में आता है। जिनको सिर्फ जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी सुबह से शाम तक घर में इतना काम करती हैं, तो वो कोई उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, दैट इज़ कॉल्ड अब्यूज़, दैट इज़ द रियल अब्यूज़, जहाँ पे वो बेचारी इस काबिल ही नहीं है, इतनी सक्षम ही नहीं है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। लेकिन जो आजकल की पढ़ी लिखी, थोड़ी सी भी आप अगर पढ़ी लिखी हैं और आप जब क्लब्स में जाके मटक सकती हैं, ड्रिंक्स पी सकती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन सकती हैं, राइट, मॉडर्निटी के का दिखावा करने के लिए फटी हुई जीन्स पहन सकती हैं, तो देन यू आर टेलिंग दैट इट्स अ अब्यूज़। आई एम सॉरी टू से, it's not a abuse, it is willingly you are getting something and for that you are tolerating all the behavior of that person, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये खतरा है कि वो सब बंद हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो जस्ट कट दिस क्रैप एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। घर से निकलो, हाथ पैर चलाओ, मेहनत करो, अपने लिए अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करो, फिर चाहे वो पति हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई और हो। फिर तुम में ये हिम्मत होगी कि जब अगर वो, पहली बात तो उसमें होगी नहीं हिम्मत कि वो बोल सके कुछ उसके बाद में, और आप में भी ये हिम्मत होगी कि आप ये बोल सके कि हेलो, लोअर योर टोन, ओके, टॉक प्रॉपरली, यू आर नॉट वन हु इज़ गिविंग मी एनीथिंग। अगर वो इंसान बदतमीजी करे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट है तो आप सबसे बदतमीजी से ही पेश आएंगे, बिना बात की कोई आपसे कुछ कह नहीं रहा, सीधा साधा इंसान है और आप चढ़े जा रही हैं उस पर। that doesn't mean, I mean to say कि जो वाकई में पिट रही हैं, मैंने यहाँ तक लेडीज़ देखी, आई फील सो, मतलब आज के ज़माने में औरतें की जो अपनी डीपी तक नहीं लगा सकती अपनी मर्जी से, मतलब आप जीवन जी रहे हो या कोई सज़ा काट रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आता। और दूसरा इंसान, ऑफ कोर्स, लाइक सी, अगर आप बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हैं कि आप बहुत छोटे छोटे कपड़ों में शादीशुदा होके या अच्छे परिवार को बिलोंग करके और आप बिल्कुल छोटे छोटे कपड़ों में या बहुत ही आपत्तिजनक कपड़ों में डीपी लगा रही हैं, ऑफ कोर्स दैट इज़ रॉन्ग, राइट, यू नीड टू सी दैट। बट आप अगर अब सिर्फ अपनी डीपी किसी भी तरह से लगाना चाह रही हैं, या एक ठीक से कपड़े हैं, या कुछ ऐसे उल्ट पटांग आप एक्शंस नहीं कर रहे हैं, एंड फॉर दैट ऑल्सो द पर्सन इज नॉट, मीन्स मुझे ये डाइजेस्ट ही नहीं होती ये चीज़ कि परमिशन फॉर व्हाट, कि वो आपको परमिशन नहीं दे रहा है आपकी डीपी लगाने के लिए। वाओ, सो मतलब उसका मतलब यही हुआ कि आप, उसने आपको खरीद लिया, यू आर स्लेव ऑफ दैट पर्सन। So, these things I can't digest, and I really want to convey this to ladies, that any kind of abuse which is happening with you are responsible for that, because you have portrayed in the society that come, I am available, come and do with me, you are free and you can do that. And very well, these men, they scan the ladies, they know very well कि किसके साथ हम किस लेवल तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वरना इनको भी अपनी इज्जत का उतना ही डर होता है, इनको भी बहुत अच्छी तरह पता होता है कि पिट जाएंगे, 2 पड़ेंगे खींच के। आ रहा है समझ में? तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू से, और व्हेन यू इमोशनली ब्लैकमेल समवन, और व्हेन यू जब ये अपनी बिचारी वाली जो एक मूर्ति आप लेके साथ में घूमती है ना, और जो दूसरे लोगों को ये दिखाते कि मैं तो कितनी बिचार, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसे कर क्या दिया तुमने, तुम करवा रही हो, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा होगा ही। जब हराम का खाने की आदत पड़ जाएगी, जब तुम्हें ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए, तुम्हें आईफोन भी चाहिए, तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है, तो तुम तलवे चाटने को तैयार हो, तुम चमचागिरी करने को तैयार हो, हर तरह से तुम हाँ मिलाने को तैयार हो, कोई कुछ भी कह दे तुम फ़ौरन करने को तो फिर यही होगा तुम्हारे साथ। और क्या, तुम्हारी पूजा आरती तो कोई उतारेगा नहीं बैठ के, राइट? और उसके बाद भी ऐसे निकाल के फेंक दी जाओगे जैसे चाय में से मक्खी निकाल के कोई फेंक देता है, बिकॉज दैट पर्सन हैज यूज्ड यू इनफ,
उसके बाद आप ये उम्मीद करें कि वो पर्सन आपसे इमोशनली अटैच होगा, या वो आपको प्यार करेगा, या वो आपको कोई सम्मान देगा। बिकॉज मेन आर नॉट फूल, उनको भी बहुत अच्छी तरह पता होता है कि आपने अच्छे से खूब यूज़ कर लिया, जितना आप खर्च निचोड़ सकती थी, जितना आप ले सकती थी आप ले चुकी है। आ रहा है समझ में? तो ये जो भोले बनने का नाटक होता है ना कुछ लेडीज़ का, या जो ये मुखौटा पहन के जो चलते हैं कि आई एम तो वेरी इनोसेंट एंड वेरी मैं तो बस बेचारी हूँ और मेरे साथ तो ये होता ही है, मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम्हारे साथ इसलिए होता है डार्लिंग बिकॉज यू लेट इट हैपन, तुम चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे पास यही कार्ड्स हैं खेलने के लिए, तुम यही चाहती हो कि लोग इसी तरह से आए। फिर अब जब एक देखेगा कि अरे अरे उसने उसने ऐसे किया, दो तीन तो तैयार खड़े रहते हैं कि अब जब एक कर चुका है तो हम भी बहती गंगा में हाथ धो ही लें। So shame on such kind of ladies, those who let this kind of any kind of abuse they let happen with themselves, whether be it a physical, emotional, whatever, or verbal. Nobody else is responsible. मैं I am not able to, I can never accept that कि जो औरतें जो गांव कूचों गली पुराने अभी बहुत ही उनमें बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, जहां अभी कानून की भी व्यवस्था नहीं है, या बहुत ही रूढ़िवादी समाज है, वहाँ वहाँ की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन शहरों में रहकर, और एक तरफ आप बिल्कुल अपने आप को मॉडर्निटी का एक पुतला बताती हैं, दूसरी तरफ आप ये अब्यूज़ की बात करती है। व्हाट अ बुलशिट यू आर स्प्रेडिंग अराउंड। Have a mirror in front of you and talk to yourself and see yourself. All the picture will be clear in front of you. So these are the things, which no problem. I have daughter, I have son. I talk to them very clearly and I told them very clearly, this is this means, any parent should not support this thing for their daughters. Any mother should not support this for any of their children, be it a boy or a girl, that अगर लड़का कर रहा है और लड़की के साथ हो रहा है, या बाहर भी कहीं आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ दे आर एन्जॉइंग एंड दे आर एक टाइम था जब खूब खर्चा हुआ, घूमे फिरे, सब कुछ हुआ, और अब जब थोड़ा टाइम हो गया तो अब दोनों में ये छटपटाहट है कि अब बस भाग लें, इसलिए अब उसमें घुटन होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि फेडअप हो चुके हैं, जो जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, राइट? तो these things doesn't work this way. These things अगर आपको एक सच में एक प्रॉपर लाइफ जीनी है, तो एक इंसानियत हमेशा अपने अंदर ये रखो कि हम मुझे ये समझ में नहीं आता फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट लड़कियों के दिमाग में, ये क्योंकि सारे रूट कॉज जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो यही है कि हर रिश्ते में भी, वेदर इट्स अ हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, प्रेमी, जो भी है, हर हर जगह ये एक जैसे किसी गीता में या बाइबल में या कुरान में कहीं लिख गया है कि अगर रिलेशनशिप है तो उसमें हर चीज़ मेल ही प्रोवाइड करेगा। तो जब मेल ही प्रोवाइड करेगा तो फिर वो पीटेगा भी, फिर वो गालियाँ भी सुनाएगा, फिर वो हर तरह से बदतमीजी भी करेगा। बोलो ना, एक बार बोल के देखो, तुम उसके खर्चे उठा के देखो, बोलो चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलती हूँ, चलो करो शॉपिंग। इनकी हिम्मत तभी बढ़ती है व्हेन दे प्रोवाइड फॉर यू। द डे ही विल नो दैट यू आर कैपेबल इनफ एंड यू कैन प्रोवाइड फॉर हिम, और यू कैन बाय थिंग्स फॉर हिम, और आपको चाहिए नहीं कुछ उससे, no man is having that much guts to abuse you on any kind of level, or on any level, by or any kind of abuse he cannot do with you. So the ladies need to open up their this put on your thinking caps and open the windows of your brain and stop blaming your father, your brother, your husband, your boyfriend और प्रेमी और ये वो, कि ये हो गया मेरे साथ में, ये हो गया। किसी के साथ कुछ नहीं होता है, ओके? वो अलग ही घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं जो हो जाती हैं कुछ लोगों के साथ में, गॉड फॉरबिड, राइट? लेकिन जो एक अच्छा खासा इंसान है, नाच रहा है, गा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और कुछ समय पहले उस इंसान के साथ में घूम रहा है और सब कुछ कर रहा है और खुश है, और कुछ समय बाद में फिर वही चीज़ें अब्यूज़ में बदलनी शुरू हो जाती हैं, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कमी आप में भी थी, आप में भी कमी है, और जब तक आप उन कमियों को दूर नहीं करेंगी, आप ऐसे ही अब्यूज़ होती रहेंगी। दैट्स इट।
मैं फिर आऊँगी जब भी मुझे लगेगा, या वेन एवर आई विल फील सर्टन काइंड ऑफ एंगर टूवर्ड्स women of our society, and I don't know, means I can't resist it, means मुझसे रोका नहीं जाता। एंड चाहे हम फैमिली में भी देखते हैं, रिश्तेदारों में भी देखते हैं, आसपास दोस्तों में भी देखते हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि क्यों, जस्ट फॉर कुछ चीज़ों के लिए तुमसे मेहनत नहीं होती, तुमसे घर से निकल के अपना कुछ करा नहीं जाता। एनीवे, मीन्स आई जस्ट कन्वेड व्हाट आई वांटेड टू से। एंड जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है किसी चीज़ के लिए ना, तो आप ना भाषा पे कंट्रोल जबकि होना चाहिए, और हर चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरह से उसको रखने की कला आनी चाहिए, जो कि मैं भी अभी सीख रही हूँ। बट कभी कभी आप इतनी ज़्यादा किसी टॉपिक को लेके भावनाओं में बह जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब आप जो फील कर रहे हैं ना, आप उनको ही यूज़ करके आप वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। अगर आप बहुत ही एकदम सभ्य और बहुत ही ऐसे बोलते जाएंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्रेस कि कितनी हेट और कितनी एंगर है आपको इस चीज़ को या इस विषय को लेकर। तो आई जस्ट want to convey to all the ladies that please level up your standards, please level up your intelligence level up your emotional level, and then you will see that you won't need anyone to provide on any level to you। ये आदमी लोग क्या किस लेवल पे प्रोवाइड करेंगे? इमोशनल लेवल पे ये आउट ऑफ 180% दे आर ज़ीरो, राइट। फाइनेंशियली तो चलो करते ही हैं, वो तो लेडीज़ भी कर रही हैं। फिजिकल लेवल पे दे आर लाइक, इनका सिर्फ वन ट्रैक माइंड चलता है। तो like what they can provide you, what you are always, the ladies are the ones, those who can provide on more than men on every level। So think about it, these are some things कि जब आप हर रूप में आपको शिक्षित होना पड़ता है। बट बात वही है कि जब कुछ करना ही नहीं है, बस दूसरे जेंडर को ब्लेम कर दीजिए, और फिर वही जेंडर ढूंढिए दूसरा, जब तक उसको ब्लेम करने की नौबत ना आ जाए। सो दिस देन नोबडी कैन हेल्प यू। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।